दीपू भाई, जो हजारीबाग में विष्णुगढ़ इलाके में जो 12 वर्ष लड़की की जान ले लिया गया भूत और प्रेत और डायन बिछाई के चक्कर में, उसमें आप क्या संदेश लोगों के बीच परोसना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस बात आप रखे हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे समाज में। जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना जो सामने हजारीबाग विष्णुगढ़ से आया है। रामनवमी के दिन जो मंगला जुलूस के दिन रात को जो कांड हुआ है, बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है। और ये डायन और बिसाइन के फेरा में हमें नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि हमें भूख लगा है तो खाना खाना चाहिए, और नहीं कि हमके भगत भगतान के पास जाना चाहिए, झराना चाहिए कि हमें ये भूख कम हो जाए या हमें पेट भर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जरिया बना रखे हैं और इसके फेरा में नहीं पड़ना चाहिए। जहां है, यदि लगता है कि मेरे सही हो जाए तो वहीं उचित तक रखना चाहिए। यदि आपको लगता है कि हमें भगत भगतान से या मामला फिट हो जाता है सही, तो वहीं तक हो जाना। किसी के जान से खेलना नहीं चाहिए। जिस तरह का घटना, एक माँ अपनी बेटी को, मासूमियत बेटी को 12 साल 9 महीना वो पेट में रखा, और पेट में रखने के बाद उसको 12 वर्ष अपने पसीने और कमाई से खिलाया पिलाया, लास्ट में उसका पूरा जान ले लिया। और उस वैसी माँ को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये माँ को क्या कहे, ये कहानी सुन के तो रोमा खड़ा हो जाते हैं। समाज में ये सुने हैं कि माँ से ज्यादा, पिता से ज्यादा दर्द माँ को होता है, परंतु यहाँ तो उल्टा देखने को मिला। देखिए, बच्चे को पालने के लिए माँ बाप दोनों एक जोर लगा देते हैं। बाप को तो पैर घिस जाता है, चप्पल घिस जाता है चलते बुलते, पैसे देने के लिए, इलाज कराने के लिए। लेकिन एक माँ को इस तरह का निंदनीय घटना नहीं करना चाहिए। माँ के नाम पे एकदम बहुत बड़ा कलंक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम ये समाज से आग्रह करते हैं कि यदि इस तरह का घटना कहीं हो तो तुरंत सूचना देना चाहिए। भगत भगदान के फेरा में नहीं पड़ना चाहिए। किसी के जान से खेलना नहीं चाहिए। तो भुगतान को क्या करना चाहिए? भुगतान को, जो भुगतान ने ऐसा कर दिया है, उस भुगतान को प्रशासन के द्वारा क्या सजा मिलना चाहिए? देखिए, प्रशासन ही अपने कानून तो जरूर ही करेंगे, कानून कार्रवाई। और ये पब्लिक की मांग है, क्या करेंगे? इसे फांसी की सजा देंगे कि उनके क्या करना है, या हमेशा के लिए जेल में बंद करके रखेंगे? ये तो कानून प्रक्रिया है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कानून जरूर सजा देंगे, क्योंकि इतने बड़ा कुख्यात अपराधी जैसा काम किया है। एक माँ के कलंक है, माँ के नाम शर्मसार किए हैं। पूरा समाज तो सोच रहा था कि उस बच्ची के साथ कोई गलत हुआ है, और जो पूरा समाज को 3 लोग ने बेवकूफ बना रहा था, और सब एक दूसरे को इधर से उधर करवा करके और भयावह स्थिति उत्पन्न करा रहा था। उसको तो कानून अपने रूप में लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, यह कानून अपना रूप जरूर लेंगे। काहे कि इसमें एक समाज प्राणी, हम लोग सामाजिक प्राणी है, और समाज को एक झकझोर देने वाले प्राणी। यदि इस तरह कानून नहीं होते तो हमारे समाज में और अनेकता होगा, और अपराध, भ्रष्टाचार जैसी और इस तरह घटना होते रहेंगे। और एक माँ बाप, एक बेटी और माँ और बेटा का जो संपर्क है वो धीरे धीरे अलग रूप धारण करेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं रहेगा। माता पिता का छाया एक दूसरे से उठ जाएगा। बिल्कुल, ये उठ ही जाएगा। ताकि एक माँ और बाप का जो एक प्रेम संबंध होता है, बेटी का माँ का, वो कैसे रह पाएगा बताइए? इसलिए अपने हम समाज से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यदि इस तरह का मामला है, बहुत पचास तो इस पर नहीं पड़े, और अपने बच्चे, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अंधविश्वास में ना पड़े। आने दीपू जी का कहना है कि यदि किसी का बच्चा या बच्ची, किसी का तबीयत खराब हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें, कि भगत और भगतान के चक्कर में पड़े। भगत और भगतान अपने कमाने के जरिए की वजह से एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहते हैं और पैसा खींचते रहते हैं, जो कभी भी बच्चा ठीक नहीं हो सकता, और एक दूसरे का जान भी लिया जा सकता है। धन्यवाद।